बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं और उनकी लापरवाही के चलते सीएमओ कह रहे हैं जैसे ही वो ठीक होंगी उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों की जान को जोखिम में डाला है। और इस वक्त आपको बता दें कि कनिका कपूर के साथ उन्होंने एक पार्टी की होटल में, वो कई ऐसी खबरें आ रही हैं डिनर्स पे भी गई, तो ऐसे में जो लोग उनके संपर्क में आए सबकी जांच होना जरूरी है। और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह जो हैं वो भी कनिका कपूर के संपर्क में आए थे। पार्टी में 500 से ज्यादा लोग शामिल थे और दुष्यंत सिंह आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं चेकअप के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्यंत सिंह बीजेपी सांसद आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं अपनी जांच कराने के लिए। और आपको बता दें कनिका कपूर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब कनिका कपूर लंदन से लौटी थी उन्होंने खुद को वॉशरूम में एयरपोर्ट पर छिपाकर खुद को जो है वो बचाया, उन्होंने अपनी जानकारी छिपाई, उन्होंने सही जो है जानकारी नहीं दी, साथ ही साथ सहयोग नहीं किया तमाम अथॉरिटीज का। और उसके बाद वो वहां से निकल गई और उसके बाद वो सिर्फ वहीं नहीं रुकी, गैर जिम्मेदाराना हरकत देखिए कनिका कपूर की कि वो एक 5 सितारा होटल के रूम में ठहरती हैं, वहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लेती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं। और उसके साथ साथ कनिका कपूर जो हैं एक पार्टी जो थी उसमें उन्हें शरीक होना था, वो पार्टी भी अटेंड करती हैं जिसमें कई उत्तर प्रदेश के नेता शामिल थे, कई बड़े कारोबारी शामिल थे, कई ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, लगभग 500 लोग उस पार्टी में आए थे। तो सवाल ये कि अगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पीड़ित हैं तो क्या कोरोना वायरस उन्होंने उन 500 लोगों तक भी पहुंचा होगा। और कनिका कपूर जब ये जानती थी कि वो लंदन से आ रही हैं और ऐसे में साफ कहा गया है कि जो भी विदेश यात्रा से आ रहा है उसको सेल्फ आइसोलेशन लेना होगा, 15 दिन के लिए आपको खुद ब खुद अकेले कमरे में रहना होगा। तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी? 9 मार्च को वो लौटी थी, आज 20 मार्च है, तो सोचिए कि कितनी जल्दी उनके अंदर कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो भी दिखने शुरू हो गए। तो सवाल यहाँ पे कनिका कपूर पर भी हैं। दुष्यंत सिंह जो हैं वो भी आरएमएल पहुंचे हैं। बड़ी लापरवाही, बड़ा मामला, आरएमएल पहुंचे हैं दुष्यंत सिंह क्योंकि वो भी कनिका कपूर की उस पार्टी में शामिल थे जिसमें कनिका कपूर गई थी। क्या दुष्यंत सिंह में ऐसे कोई लक्षण देखे गए या एहतियातन जब उन्हें पता चला कि कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं तो वो खुद ब खुद एहतियातन पहुंचे हैं आरएमएल? रविकांत। देखिए पिना, जितने भी लोग पार्टी में गए थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कनिका कपूर जो है वो कहां से आ रही हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन जितने भी लोग उस पार्टी में मौजूद थे अब वो सारे के सारे संदेह के घेरे में हैं और उन्हीं में से एक हैं बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह, जो कि राजस्थान के झालावाड़ से सांसद हैं और वो आरएमएल पहुंचे थे जहां पर उनका टेस्ट किया गया। हालांकि टेस्ट की रिपोर्ट आने में 14 दिन का वक्त लगता है पिनाज, लेकिन सारे लोग अब संदेह के घेरे में आ गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग कार्यक्रम में दिल्ली में भी मौजूद थे, यूपी में कनिका कपूर ने और भी कार्यक्रम अटेंड किए। इससे ये संदेह बढ़ गया है कि जिन जिन लोगों ने उस पार्टी को अटेंड किया और उसके बाद वो लोग कहां कहां गए। ऐसे में सरकार इस बात की जानकारी कर रही है कि क्या कनिका कपूर ने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसमें से कुछ बड़े नेता हैं जो उस पार्टी में मौजूद थे, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। और उसके बाद क्या वो पार्लियामेंट का रुख किए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो पार्लियामेंट में कुछ अपने साथी सांसदों से मिले होंगे, कुछ और भी लोगों से मिले होंगे, उसके बाद वो कहां से कहां ट्रांसमिट हो सकता है जो कोरोना वायरस, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दुष्यंत सिंह, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं या नहीं, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने में 14 दिन का वक्त लगता है। लेकिन पिनाज, आज ही हमने देखा कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट में घूमकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे थे, खासतौर पर सांसदों को ये बता रहे थे कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। अगर कोई कहीं से विजिट करके आता है, किसी को ऐसा लगता है कि उसके लक्षण कोरोना वायरस के रविकांत, क्या अब ये वक्त आ गया है कि जब सरकार को कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एक्शंस लेने होंगे, उन लोगों के खिलाफ एक बानगी देनी होगी जो लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं, जो लोग पढ़े लिखे समझदार संसाधन से युक्त होने के बावजूद भी दूसरों की जान का कोई मोल नहीं समझ रहे हैं? क्या सरकार अब दूसरे देशों से एक सीख लेते हुए क्या इस तरह का कोई प्रावधान लाने जा रही है कि अगर कोई भी शख्स कुछ इस तरह से करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है? इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन कनिका कपूर के साथ
वसुंधरा राजे भी पार्टी में मौजूद थी। एम्स में वसुंधरा राजे ने टेस्ट कराया और कहा जा रहा है वो टेस्ट नेगेटिव आया है। रविकांत, जरा आप मुझे समझा पाओगे कि मेरे ख्याल से ये खबर लाल सिंह दे रहे हैं हमें। लाल सिंह, दुष्यंत सिंह का टेस्ट की रिपोर्ट आने में एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन वसुंधरा राजे भी उस पार्टी में मौजूद थी, उनकी टेस्ट रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे आ गई? नहीं, देखिए पिनाज, जो अभी हमें जो स्पष्ट हुआ, जैसा कि हमने बात की है, सूत्रों से बात हुई है मेरी, अभी जो दुष्यंत सिंह का मीडिया देखते हैं उनसे बात हुई है, उनका साफ कहना है कि जैसे ये पता लगा कि कोरोना वायरस पीड़ित जिस पार्टी में आई थी उसमें शिरकत की, उन्होंने एम्स में जांच कराई है और अच्छी खबर ये है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये वसुंधरा राजे की बात है, रिपोर्ट आने की बात कही जाती है, पुणे के बाद क्लियर मांगते हैं, लेकिन जो नहीं, ये वसुंधरा राजे का, ये दुष्यंत सिंह की बात हो रही है। अच्छा, दुष्यंत सिंह की बात हो रही है। मैं चाहूंगी हमारे यहाँ इसको करेक्ट करें इस इन्फॉर्मेशन को। ये वसुंधरा राजे नहीं, दुष्यंत सिंह की बात हो रही है। दोबारा से ये जानकारी दूंगी। जी बताएं आगे। जी बिल्कुल प्रनाद, ये दुष्यंत सिंह को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। दुष्यंत सिंह ने अपनी जांच कराई है एम्स में, उनकी पहली जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इसके लक्षण 14 दिन बाद भी प्रकट हो सकते हैं, 14 दिन तक कभी भी रिपोर्ट नेगेटिव के बाद पॉजिटिव हो सकती है, लिहाजा उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा हुआ है। ये ताज़ा अपडेट दुष्यंत सिंह को लेकर हमारे पास आई है, ये हम साझा कर रहे हैं। जहाँ तक वसुंधरा राजे की बात है तो अभी उनके सूत्रों से हमारी बात हुई है, लेकिन खुलकर वो बताने को तैयार नहीं है कि वसुंधरा राजे ने जाँच करवाई है या नहीं करवाई है। लेकिन दुष्यंत सिंह को लेकर ये साफ हो गया है कि उन्होंने जांच करवाई और उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर, जैसा कि लगातार स्टडी में सामने आ रहा है, कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिन बाद भी प्रकट हो सकते हैं। लिहाजा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुष्यंत सिंह खुद को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, घर पर ही वो अपने आप को अलग से शिफ्ट किए हुए हैं। जी नीर। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एम्स में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है दुष्यंत सिंह की। वसुंधरा राजे ने टेस्ट कराया है कि नहीं कराया, इस पर कोई खबर अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है। लखनऊ में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, रितेश ये हमें बताएंगे। रतीश, आपसे समझना चाहूंगी कनिका कपूर पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बेहद गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही भरी हरकत है। कौन कौन बड़े लोग, बड़े नाम उस पार्टी में शामिल थे, हाई प्रोफाइल पार्टी थी, तो ऐसे में अब क्या कोई पैनिक है कि हर जगह उस होटल को, उस पार्टी के हॉल को, उस जगह को, उन तमाम लोगों का टेस्ट हो रहा है? कोई पैनिक आपको दिख रहा है? आपके पास क्या खबर? बिल्कुल, देखिए कनिका कपूर जब भारत पहुंची थी, लखनऊ के रहने वाली हैं। लखनऊ में एक 5 सितारा होटल में जो पार्टी हुई थी, उसके अलावा कई सारे फंक्शंस और थे जिनमें कनिका कपूर ने शिरकत की थी। एक 5 सितारा होटल की पार्टी के बाद ये जो फोटो सामने आई है, ये पूर्व सांसद हैं अकबर अहमद डंपी, उनके यहाँ की पार्टी की फ़ोटो है, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, दिखाई पड़ रही हैं। इस पार्टी के बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो जिला प्रशासन के पास और सीएमओ के पास फ़ोन कर रहे हैं, और जिस जगह पर कनिका कपूर रहती हैं, गैलेंट अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के लोग भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, चूँकि कनिका कपूर अपने माँ बाप के साथ यहीं पर थी और तमाम फंक्शंस में उन्होंने शिरकत की है। इसके बाद लोग काफ़ी डरे हुए हैं और इसके बाद सीएमओ और अपने जो चिकित्सक हैं उनसे बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया है कि महानगर, जहां पर कनिका कपूर का निवास है, उस इलाके के साथ साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनको बंद किया गया है। उनकी वहां की दुकानें, जो प्रतिष्ठान हैं, उनको बंद कर दिया गया है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, शिव विहार है, रहीम नगर है, टेढ़ी पुलिया है, महानगर चौराहे से कुकरैल तक को बंद कर दिया गया है। ये लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब से कुछ देर पहले कदम उठाया है, जिसमें महानगर का वो इलाका भी शामिल है जहां पे कनिका कपूर का घर है। इसके अलावा टेढ़ी पुलिया है, वायरलेस चौराहा है, कमला नगर है, रहीम नगर है, शिवानी विहार है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको बंद किया गया है। लेकिन दूध, मेडिकल, पैथोलॉजी, अस्पताल, राशन, गैस, इन सभी की दुकानों को छोड़ दिया गया है। जी, मेरा आपसे एक और सवाल भी होगा। ये आइसोलेशन में कनिका को ले जाते हुए अस्पताल के तमाम कर्मचारी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में कनिका को रखा गया है केजीएमसी अस्पताल में। रतीश, एयरपोर्ट से जांच में कैसे भाग निकलने में कामयाब हुई? बताया जा रहा है कि वॉशरूम में छुपाया, तरह तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इस बाबत कोई जानकारी? क्योंकि कार्रवाई तो उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने 9 मार्च तक तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, वो आ चुकी थी, जारी हो चुकी थी। उसके बावजूद कैसे वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाकर निकलने में कामयाब हो जाती हैं?
बिल्कुल, शासन स्तर पर इसी बात को लेकर सबसे बड़ा हड़कंप है कि जब स्कैनिंग हो रही थी, थर्मल स्कैनिंग हो रही थी और बाहर से आने वाले लोगों की खासतौर पे स्कैनिंग की जा रही थी, उसके बाद भी कनिका कपूर कैसे निकल गई। हालांकि कनिका कपूर की जो सफाई आई है, जो स्टेटमेंट उनका जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी स्कैनिंग हुई थी और उसमें वो निगेटिव थी, उस जाँच में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं जिनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वो साफ कह रहे हैं कि कनिका कपूर ने स्कैनिंग नहीं करवाई और उसके बाद वो पहुंचने के साथ ही कई सारे ऐसे फंक्शंस में शामिल हुई जहां पर मास गैदरिंग थी और संक्रमित लोगों के पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये है कि उनकी स्कैनिंग हुई नहीं हुई, स्कैनिंग में वो पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, वो बात है ही नहीं। जब सरकार ने साफ साफ ये इल्तिजा की हुई है कि कोई भी शख्स दुनिया में, कोई भी शख्स अगर आप किसी भी हिस्से से आती हैं जाते हैं तो आपको 15 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, आपको अस्पताल में नहीं रहना है, आपको अपने घर के अंदर रहना है। तो कनिका कपूर ने उस गाइडलाइन को भी फॉलो क्यों नहीं करा? ये तो वो जानती थी, बच्ची नहीं थी कि वो उन्हें लंदन से आई है और उन्हें आइसोलेशन में रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ के बाद कानपुर भी गई थी कनिका। तो कनिका ने सिर्फ लखनऊ के 500 लोगों के लिए ही वो खतरा नहीं है, बल्कि आप देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। परिवार के लोगों के साथ कितना घुल मिलकर पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं। 13 और 14 मार्च को वो कानपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी, लखनऊ के बाद वो कानपुर गई थी। अब जरा सोच के देखिए, एक शख्स की लापरवाही हजारों जान पर बन आई है। अब ये देखिए कि किस तरह से कनिका जिस शख्स से मिली, जिस दुकान में गई, जिस ड्राइवर कैब को इस्तेमाल किया, क्या कुछ होने वाला है सिर्फ एक शख्स की लापरवाही से। कनिका कपूर की लापरवाही कितने लोगों की जान पर बन सकती है, ये आपके सामने सीधा उदाहरण है।